नहीं लिख पाए हो तो क्लास जब फिनिश होगा ना तो उस समय व्हाट्सएप ग्रुप से लिख देना लेना है ना, भेज दिए ऑलरेडी है ना, सारा फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। नहीं लिख पाते व्हाट्सएप ग्रुप से लिखो, रिकॉर्डेड देखो है ना बाबू, क्लास छूटता है ना, क्लास छूटे तो छूटे, सर कंसेप्ट ना साइड छूटे, है ना। अब नहीं, देखो वो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, एटोमिक आइटम मोलिकुल साइंस में है ना। आपको पहले आइटम मोलिकुल साइंस क्या होता है वो सब बता दिए। उसके बाद क्या बता रहा है आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब आइटम का स्ट्रक्चर बता रहा है ना, आइटम का क्या बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है ना। इसी को क्या कहता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल कहेंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बाबू क्या बोला कि आइटम ऐसा होगा। ए अगस्त्या वीडियो ऑन करो जी, अगस्त्या, है ना। सब साइंटिस्ट बाबू है ना, सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना क्या दिया है ना बाबू, अपना थेसिस दिया है ना, कि आइटम गोल होगा, आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, है ना। प्रोटॉन पूरे बाबू क्या होगा, मैंने वाटरमिलन की तरह है ना बाबू, तारबूज की तरह क्या होगा, पूरे में प्रोटॉन फैलल होगा, है ना। ये कौन बोला, थॉमस बोला, है ना। तब बाबू सबसे पहले आइटम के बारे में कौन, थॉमस बोला। थॉमस के जो कमियां आया उसको दूर किया रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड की जो कमी है बाबू, है ना, रदरफोर्ड की जो कमी वो कौन दूर करेगा, नील्स बोर दूर करेगा, है ना। फिर नील्स बोर का जो कमी है बाबू, है ना, उसके बाद फिर आपका ये क्वांटम मैकेनिक्स चला जाता है ना। आइटम का फिर बाबू कहाँ चल जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, स्कॉन्डेंजर इक्वेशन वगैरह आता है ना, तो उतना हम पढ़ाइए लोग को ना अंदर सर नहीं थोड़ा। जाना। नहीं सर ठीक। पढ़ाइए। ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। ठीक, तो बाबू देखो, ये रदरफोर्ड का मॉडल था बाबू, तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी था, बहुत सारा कमी था ना। उसने क्या बोला, क्या है ना बाबू, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके बारे में नहीं बताया उसने। रदरफोर्ड में ये नहीं बोला वो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता, लेकिन उसका कोई पार्टिकुलर पोजीशन नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, है ना, और कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये सब नहीं बताया। और उसने क्या बोला, उसने बोला वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने यही ना बोला बाबू कि जो भी आइटम्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाए तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना, एनर्जी लॉस करेगा। तो एक समय ऐसा है कि बाबू ये जो ये इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लॉस करते 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 धीरे धीरे कहाँ चल जाएगा, सेंटर के और क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियस में जाके क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, फिर आइटम क्या होगा आपका, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। ये बात को बाबू कौन बोला, है ना, ये बाबू ये वही बात ये बोला नहीं, रदरफोर्ड ने क्या बोला, सिंपली कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है ना। ठीक है ना। तो जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो दूसरे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठा दिया है ना, कि बताइए जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लॉस होगा। अब एनर्जी लॉस होगा तो धीरे धीरे एनर्जी लॉस होता है, अंदर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, सेंटर का फोर्स लगेगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 कहाँ चल जाएगा, सेंटर में चल जाएगा। तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका, आइटम क्या हो, कोलैप्स हो जाएगा, है ना। तो ये है ना बाबू, तो इसका इसका जवाब ही नहीं था बेचारा, रदरफोर्ड के पास क्या था, जवाब ही नहीं था, है ना, जवाब नहीं था ना, जवाब नहीं था। ठीक। तो फिर आगे बाबू ये सब कमी को कौन दूर किया, नील्स बोर आया, नील्स बोर, है ना। नील्स बोर ने क्या कहा बाबू, है ना, जो था पहले जितना था उसी के, अगस्त्य वीडियो ऑन करो जी, अगस्त्य, ऐसे तो ऑन करेगा जी कि रिमूव करें, ए रौनक बाबू ऑन करो जी, ये सब शैतान आधा है। ए लव बाबू ऑन करो, लव। और सुबह कहा नहीं आता लव, सुबह आज कूटेंगे इसको। ठीक। बाथरूम चले गए। कहाँ गए रधिया, अगस्त्य कहाँ गया गया जी, फिर भैया बाथरूम चले गए। उसको बाथरूम लगता है, अभी आने दो। ठीक। तो ये बोर मॉडल बाबू है ना भैया, आगे कौन किया बाबू, है ना, आगे ने क्या क्या, बोर्स, नील्स बोर साइंटिस्ट है, उसने क्या क्या आइटम का एक मॉडल दिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोर आइटम मॉडल, है ना, बोर है ना बाबू, क्या कहते हैं, बोर मॉडल ऑफ आइटम कहेंगे, है ना। तो इसने क्या कहा बाबू, इसने क्या क्या, इसने अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या दिया, पास्चुलेट क्या है ना, अपना बाबू ऑब्जर्वेशन क्या है ना, है ना, और उसके आधार पे क्या किया है ना, कुछ कंक्लूजन निकाला, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकाला बाबू, पहला कंक्लूजन क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ क्या बाबू, ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन बाबू है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक सेल में क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। कौन बोला, बोर्स बोला, है ना। जो रदरफोर्ड की कमी था, है ना, उसने बोला बाबू कि है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ये बताओ ना भाई, कौन से बाबू ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, है ना, कैसे उसका मोशन होगा, इसके बारे में उसने नहीं बता पाया, है ना। तो फिर बोर्स ने क्या कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो एक ऑर्बिट में क्या रहेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगला में कम रहेगा, अगला में कम, उसका एक क्या स्पेसिफिक ऑर्डर है। ठीक। दूसरा पोस्टुलेट क्या है बाबू, ईच ऑफ दीज ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन बाबू जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, शांति समझना, मान लो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, तो इस ऑर्बिट का अपना क्या होगा, एनर्जी होगा, है ना। इस और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इस ऑर्बिट का क्या होगा, अपना एनर्जी होगा। फिर मान लो इलेक्ट्रॉन मेरा सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, तो सेकेंड ऑर्बिट का क्या होगा, एक अलग एनर्जी का वैल्यू होगा। मान लो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करा,
तो इलेक्ट्रॉन का वो जो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा, तो जो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो उसके पास एक अलग टाइप का क्या होगा, एनर्जी होगा, है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अपना अपना क्या होगा, एनर्जी होगा, है ना, एनर्जी होगा, है ना। तो इसने यही बोला बाबू। और जो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, इसने क्या, नील्स बोर ने क्या नाम दिया, इसको सेल कहा। जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता था, इसी को कहा कहा सेल कहा। क्या बोला, ये मेरा क्या है, सेल है। और हर एक सेल का क्या होगा, अपना एनर्जी होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी सेल कहेंगे। एनर्जी लेवल का हो चाहे क्या कहो, एनर्जी सेल का हो चाहे स्टेशनरी स्टेट का हो, है ना, सारे का मतलब क्या, सेम है। ये कौन बोला, नील्स बोर बोला। कौन बोला, नील्स बोर बोला, है ना। सर ठीक, की नेक्स्ट। एबीसीडी से ऐसे ही नाम रख दिया गया कि इसका कोई मीनिंग निकलता है? के एल एम। के एल एम बाबू, ये जैसे पहला, ये पहला सेल हो जो न्यूक्लियस के सबसे पहले फर्स्ट वाला है, उसको पहला सेल कहा गया। न्यूक्लियस के सेकंड वाला जाएगा, उसको दूसरा सेल कहा गया, उसको तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से। अब इसको बाबू एबीसीडी क्या कर दिया, नाम रख दिया, है ना। तो नाम इसने क्या रखा, वो पहले को के सेल मान लिया गया, एल सेल मान लिया गया, एम सेल मान लिया, एन सेल मान लिया, ओ से एन 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 के बाद क्या मान लिया, ओ सेल मान लिया, इस तरह से, है ना। तो एक नाम रख दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, के सेल, एल सेल, एम सेल, है ना, ये सब रख दिया, है ना। इसके पीछे कोई ज्यादा लॉजिक है नहीं बाबू, है ना। एबीसीडी भी रखता था, आप फिर पूछते बाबू कि वही के एबीसीडी काहे रखा सर, कुछ रखेगा तो कुछ भी करोगे वो, है ना। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, वो नाम रख दे, है ना। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल। तो पहला सेल को क्या कहा गया, के सेल, दूसरा सेल को, है ना, एल सेल, तीसरा सेल को एम सेल, चौथा सेल को एन सेल, है ना। तो वही बाबू, तो सेल को कैसे डिजाइन किया गया वो, है ना, कैसे डिजाइन किया गया, कैसे लिखा, के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरह से क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सेल में आइटम को डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या किया, अरेंज किया, इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या किया, अरेंज किया, है ना। तो ये सब कौन किया, नील्स बोर ने किया, है ना। इसीलिए इसको नील क्या कहते हैं, नील्स बोर का, है ना बाबू, मॉडल ऑफ आइटम, है ना, एटॉमिक मॉडल ऑफ किसका, नील्स बोर, है ना। ठीक बाबू। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी बाबू। अब हमको ये बताइए कि ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एकरो बारे में बताइएगा ना। ठीक है, ई सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये सेल में इलेक्ट्रॉन, कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके बारे में भी बताइएगा ना। तो इसके बारे में उसने क्या किया, एक फार्मूला दिया, क्या सर दिया वो, एक एक सेल में दो रहेगा, फिर एम सेल में तीन, ऐसे करके क्यों? कि बता एक रहे में हैं बाबू। ठीक, इस बाबू देखो, नील्स बोर ने बाबू कहा कि डिफरेंट डिफरेंट सेल है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो पास सेल होगा उसका ऑर्बिट क्या होता है, छोटा होता है ना। उसका ऑर्बिट क्या होगा, इसके पीछे बाबू बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, है ना, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह किया, है ना। तो ये नील्स बोर ने क्या किया, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस डिफरेंट डिफरेंट सेल में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सेल में क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा, है ना। तो अब ये बताइए कि ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हमको ये बताए, साइंटिस्ट ने पूछा कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी बताइए कि किस सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके लिए कुछ बताइएगा ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह कीजिएगा ना, बिट्टू बाबू वीडियो ऑन करो। तो उसने क्या किया, एक फार्मूला दिया, है ना। क्या दिया, एक फार्मूला दिया कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसने एक फार्मूला दिया, क्या दिया मैन, फार्मूला 2n², मन से पढ़ना। ये पहला न्यूक्लियस का ये नजदीक में है तो इसको फर्स्ट सेल कहा गया, ये न्यूक्लियस से दूर में है तो इसको सेकेंड सेल कहा गया, ये न्यूक्लियस से दूर है और दूर होते गया तो ये इसको थर्ड सेल कहा गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ सेल हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट सेल को के सेल कहा गया, एल सेल कहा गया, एम सेल कहा गया, एन सेल कहा गया। समझते चलना है, कहानी है, कुछ नहीं, ठीक। तो ये न्यूक्लियस छोटा सेल है, न्यूक्लियस के पास है तो छोटा सर्किल, रेडियस छोटा नहीं तो छोटा सेल हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। मान लो आपके पास रूम है तो छोटा रूम है तो उसमें कम परिवार रहेगा, अब बहुत बड़ा हॉल है तो उसमें क्या रहेगा, ज्यादा परिवार रहेगा। तो जो न्यूक्लियस के पास सेल है उसमें क्या स्पेस कम है तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है सेकेंड सेल तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें और थोड़ा बड़ा है तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये थोड़ा और बढ़ा है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे जैसे हम लोग सेल बढ़ाते जाएंगे उसमें आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक। तो हमको ये बताइए, साइंटिस्ट सब पूछा नहीं लो हमरा के, ये बताइए इस सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, एरा में कई गो रहेगा, एरा में कई गो रहेगा, एरा में कई गो। तो इसके लिए बहुत सारे माथापेची करने के बाद उसने एक फार्मूला निकाला। फार्मूला क्या निकाला कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा 2n² होगा, क्या होगा, 2n²। जहाँ n क्या है, शांति से समझते चलना है, कुछ नहीं बाबू, खाली समझना है शांति से, है ना। चल बाबू, काहे बाबू वीडियो बंद कैला है, लब
ये तो एकदम इसको ढूंढेंगे भरपेट। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2n², जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। तो फर्स्ट सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2n² में n की वैल्यू क्या करो, 1 पुट करो। n फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वह है ना, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 हो जाए। मतलब पहला सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। कौन बोला, नील्स बोर बोला, है ना, नील्स बोर बोला। ठीक, दूसरा सेल में बताइए हमको कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो 2n² फॉर्मूला है, शांति से समझते चलना मैं, है ना, सेकेंड सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो कैसे पता चला, एन की वैल्यू 2 पुट करो, है ना। एल सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एन की वैल्यू 2 पुट करो। तो 2 इंटू सेकेंड सेल के लिए 2 पुट करेगा तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना, 8। मतलब सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ते है ना, इस तरह से 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे जैसे नंबर सेल बढ़ते जाएगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। फिर कहा, है ना, ठीक है। दूसरा तीसरा सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अब इसी फार्मूला से निकालो ना, आपको मशीन दे दी है, निकालते रहो। थर्ड सेल के लिए निकालेगा, तो 2 इंटू एन की वैल्यू कितना पुट करेगा, थर्ड 3 पुट करेगा, तो 3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो 2 इंटू 9 कितना, 18। मतलब तीसरा सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तीसरा सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 गो। इस तरह से 18 क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। उसी तरह से फोर्थ सेल में कई गो रहेगा, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 दूनी 32। फोर्थ सेल में कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ सेल में जाएगा तो 5 करेगा, फिफ्थ की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 5 रहेगा। फिफ्थ सेल के लिए एन की वैल्यू कितना रखना, 5 रखना। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इंटू 2 50। मतलब फिफ्थ सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, 50 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। तो ये सब इतना आसानी से नहीं बोला, इसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ा, बहुत सारी इक्वेशन निकाली, तब जाके फाइनल आपको एगो फार्मूला ये वाला दिया, है ना। तो इस तरह से क्या था, मेरा बोर मॉडल था, है ना, तो वही लिखा हुआ, है ना। तो जो डिफरेंट डिफरेंट आपको सेल दिखाई दे रहा, हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। और हर एक सेल का अपना क्या होगा, एक एनर्जी होगा, क्या होगा, एनर्जी होगा, एनर्जी होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट सेल के लिए n बराबर 1 होगा, तो इसको क्या कहोगे, फर्स्ट सेल को के सेल भी कहते हैं। तो ये के सेल हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 2n²। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा सेल में, दूसरा सेल को हम लोग एल सेल भी कहेंगे। तो एल सेल में कहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कै गो रहेगा, तो एन की वैल्यू 2। तो 2n² में फार्मूला रखो, यहाँ पे फार्मूला है ना 2n², एन की वैल्यू 2 रखो, 2 का 2 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8। तो दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कै गो रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सेल निकालो, तीसरा सेल में एन बराबर थर्ड करो, तो थर्ड रखेगा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 दूनी 3 का स्क्वायर कितना, 9 इंटू 2 18। तो तीसरा सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा। चौथा सेल में निकालोगे तो 32 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 करेंगे, 32 हो जाएगा। पांचवा सेल में निकालोगे 5 का स्क्वायर, इसमें 5 का स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो ये कौन बोला, नील्स बोर बोला। क्या बोला, नील्स बोर बोला, है ना, नील्स बोर बोला। ठीक, समझते चलना। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग कांस्टेंट बाबू, है ना, एज लॉन्ग एज इट स्टे इन ए गिवन ऑर्बिट, है ना। यही बात बोला बाबू, कि हर एक ऑर्बिट का अपना क्या होगा, एक एनर्जी होगा, है ना। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होगा, एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब इस बाबू, है ना, इस जो ऑर्बिट है, इसका एक अपना एनर्जी होगा, सेकेंड ऑर्बिट के अपना एक एनर्जी होगा, इसके लिए एक अपना एनर्जी होगा, इसके लिए क्या होगा, एक अपना एनर्जी होगा। हर एक ऑर्बिट का क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, एनर्जी होगा, एनर्जी होगा ना, एनर्जी होगा ना। और इसी एनर्जी में क्या करेगा आपका ये इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। बेटा वो वीडियो ऑन करो, ठीक है ना। तो ये कौन बोला बाबू, नील्स बोर बोला, नील्स बोर बोला, है ना, नील्स बोर बोला। ठीक, अभी इसका बाबू क्या है, इसका बाबू लिमिटेशन है ना। इसका क्या है, लिमिटेशन, है ना, लिमिटेशन कह सकते हैं, ड्रॉबैक नहीं कह सकते हैं। थॉमस, देखो ड्रॉबैक किसको कहोगे, थॉमस जो बात बोला था वो गलत बोला था, है ना। लेकिन बाबू नील्स बोर क्या बोला, जो भी बात बोला सही बोला, और उसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया, है ना। बाकी बात नहीं बोला, बहुत सारा बात एटम के बारे में नहीं बताया। क्या नहीं बताया, कि ठीक है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब ये दूसरे आइटम से कैसे कंबाइन होगा, इसके बारे में बोलो। नील्स बोर नहीं कुछ बोला इसके बारे में, बताइए नहीं क्या। आइटम एटम मोलकुल मिलके कहाँ, ये मोलकुल आइटम एटम मिलकर मोलकुल्स बनेगा ना,
जैसे बाबू आपको बताए थे कि मान लो देश का नमक बनाते हो, NaCl बनाते हो, तो वहां पे दो आइटम कंबाइन होगा। तो आइटम जब कंबाइन होगा तो मेरा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो उसके बारे में नील्स बोर बेचारा कुछ नहीं बता पाया, चुप रह गया है ना, चुप रह गया है ना। मतलब कम्बिनेशन ऑफ आइटम के बारे में है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में, इस सब के बारे में बेचारा के पास है ना कोई आइडिया नहीं था ना, कोई आइडिया नहीं था ना। तो ये क्या था वो आपका नील्स बोर का क्या था वो है ना, आपका क्या था, ये पास्चुलेट था। एक लास्ट पास्चुलेट क्या है बाबू, एक लास्ट पास्चुलेट क्या है कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, आगे इसमें बहुत सारा 11 12 में जाओगे ना तो वहाँ और पढ़, अगर बढ़िया टीचर मिलेगा तो और पढ़ने में मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन, अगला पास्चुलेट क्या कहता है बाबू, मान लो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को बाबू अगर हम एनर्जी देते हैं, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन तक, ये उछल के क्या चल जाता, अगले ऑर्बिट में चल जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चल जाएगा, अगले ऑर्बिट में चल जाएगा। और फिर बाबू जैसे इससे एनर्जी निकलेगा, जैसे इससे एनर्जी निकलेगा तो पुनः ये क्या आएगा, अपने पहले ऑर्बिट में चला आएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बाबू जब भी बाबू हाइयर स्टेट एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या, एनर्जी देना पड़ेगा। और हाइयर से बाबू लोअर स्टेट में आता है, मान लो थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ गया, तो इस केस में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब मान लो सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस केस में एनर्जी क्या देना, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो इस ये बाबू कौन बोला, बोर्स बोला है ना, कि इलेक्ट्रॉन को बाबू है ना हाइयर ऑर्बिट में जंप कराने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा। और हाइयर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा बात हो जाता है, 11 12 है, ग्रेजुएशन की बात हो जाती है ना। ठीक। तो अगला पास्चुलेट बाबू इसी पे बाबू एनर्जी पे है, उसके बाद इसका क्या है, लिमिटेशन, उसका क्या है, लिमिटेशन, है ना, लिमिटेशन। फिर नील्स बोर का इसमें जो, ग्रेजुएशन। नील्स का जो बाबू ये था लिमिटेशन था, उसको दूर किया आपका मैकेनिकल, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में। हम आगे आपको पढ़ा थोड़ा सा बता देंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू फिफ्थ नंबर पास्चुलेट लिखो बाबू, वेन एन इलेक्ट्रॉन बाबू, वेन एन इलेक्ट्रॉन, सुबह कहा नहीं आता लब बाबू, जम्प्स, क्या सर? लब। सुबह शैतान क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं बाबू, उसमें कौन हो तो छठा सातवां का सिलेबस है, पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। यस। 10वां वाला कहाँ से पढ़ लिया जी, सीधा चार्ज रूल पढ़ा है बाबू। वेन एन नो सर। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम में बाबू लोअर एनर्जी लेवल, नौमा में पढ़ते बाबू मयंक ना, मयंक यस सर। 9 में पढ़ते ना बाबू। हाँ सर। सुबह कितने बजे स्कूल जाते हो, सुबह 6:20। 6:20 जाते हो, आते कितने बजे हो, आते 2:30 तक। 2:30 तक आते हो। आपको आपके पापा से बात करेंगे, 10th का सिलेबस पढ़ाते बाबू, कुछ चैप्टर पढ़ लेता था आसान हो जाता। ओके सर। फिर एनर्जी की बात क्या लिखे हैं? एनर्जी लेवल है बाबू, सर वेन एन रोज इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम बाबू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर बाबू हायर वन, सम एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, हायर से लोअर में आएगा। सम एनर्जी बाबू एब्जॉर्ब करता, सॉरी बाबू वही तो, सम एनर्जी बाबू एब्जॉर्ब होगा। नीचे से ऊपर जाओगे तो आप थकावट महसूस होगा, अरे लोअर से हायर एनर्जी में जाओगे, जैसे सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आपके क्या पड़ेगा, अंदर जो एनर्जी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना, लॉस होगा। तो आपको क्या करना है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अच्छा छत पर से कूद जाओ बाबू, है ना, 4 मंजिला से डायरेक्ट नीचे आ जाओ तो एनर्जी क्या होगा, आप रिलीज करोगे, एनर्जी सर प्लीज एब्जॉर्ब, करो। एब्जॉर्ब बाबू। वेन एन इलेक्ट्रॉन बाबू जंप फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर हायर वन बाबू, है ना, सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाबू, वाइल वाइल
वेन इलेक्ट्रॉन्स jump from higher energy level to lower energy level some energy is released. एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, है ना। सम एनर्जी क्या होगा? रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे भी उछल कूद कर, का है लब बाबू? लब यस सर। पिटाई खोज रहा है बाबू। और राइटिंग इतना खराब कैसे लिखता है जी? डॉक्टर भी नहीं राफ पढ़ेगा वो। तब कुछ ही बाबू भेजा कल वाला देखा है? राफ कॉपी था सर। हाँ तो फेयर में है ना, कंप्लीट हो रहा है ना। यस। और सुबह कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है बाबू। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल का क्या था? लिमिटेशन था। बोर मॉडल का ड्रॉबैक नहीं कहेंगे, ड्रॉबैक और लिमिटेशन में अंतर होता है, ठीक है ना। बताते क्या अंतर होता है। रदरफोर्ड वाला ड्रॉबैक था, बता रहे हैं। इट वाज बाबू अनएबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। बताते हैं, हल्का हल्का समझ में आ जाएगा। इट कुड नॉट, आसान सा टॉपिक है। मैथ में कौन सा टॉपिक पढ़िएगा जी? सर क्वाड्रिलेटरल है तो ट्रायंगल। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बाबू बॉन्ड फॉर्मेशन। क्वाड्रिलेटरल है, सर पढ़ा देंगे। ट्रायंगल पढ़ा दीजिएगा फिर क्वाड्रिलेटरल। सेट थ्योरी सर। सेट थ्योरी सुबह नहीं पढ़ा है जी? सर बस ज्योमेट्री पढ़ाते रहेंगे क्या? कभी कुछ और भी पढ़ा लीजिए। सर ज्योमेट्री का हम लोग प्लीज सर ट्रायंगल। अच्छा देखते हैं बाबू। प्लीज सर प्लीज ट्रायंगल। कितने इस बार? बैच में नहीं पढ़ा है सर। क्या बाबू? इस बैच में सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है। अरे इस बैच में सेट थ्योरी सबसे लास्ट में दे ले, ठीक है ना। थ्योरी आपको सर इसीलिए तो सुबह बुलाते हैं। पढ़ना सर भी है हम सर। लोग की बुक में नहीं दिया हुआ है। सर पढ़ा दीजिए ना सेट सर थ्योरी। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। लास्ट में नहीं दिया? मैथ मोड मीडिया नहीं दिया हुआ जी? नो सर लास्ट में तो वो दिया हुआ है। क्या बोलते हैं? सर इसमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। हाँ प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी पढ़ेगा। ये सर पढ़ा दीजिए। नो जरूरत सर वो तो 10th वाला बैच में पढ़ा है ना। सर ट्रायंगल। अच्छा ठीक है जी, सब हम लोग पढ़ेंगे। रिलेटिव इंटेंसिटी बाबू ऑफ द, ये एटम से पहले भी तो ट्रायंगल ही पढ़ा रहे थे। नहीं लाइन और एंगल्स पढ़ाते हैं। तो उसमें ट्रायंगल सोलह का कुछ था ना सर? नहीं ट्रायंगल और लाइंस एंड एंगल अलग होता है। हाँ शैतान, वो ट्रायंगल में लाइन ऑफ एंगल से निकालने ला बताया था। अब ट्रायंगल का आपको थ्योरम वगैरह पढ़ना रहता है। वही तो सर पढ़ाएंगे ना।
लिखो बाबू, लिखो, बताते हैं बाबू। सर 5 नंबर के बाद क्या लिखे हैं? लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, ये सब इसका क्या था, लिमिटेशन था। लिमिटेशन बाबू कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ आपको ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, तो टेंशन नहीं सर एक लेना। बार मतलब सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। लिमिटेशन बाबू कुछ कुछ आपको इसमें ऊपर पार हो जाएंगे, है ना, चूंकि वर्ड सुना हुआ नहीं है बाबू, तो टेंशन लेना नहीं है। नीचे करिए। चलो लिखो, आप क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट लिमिटेशन बाबू, ये 5th नंबर लिख लिया है ना, लिख लिया मैं 5th नंबर बाबू। सर लिख लिए। यस सर। चलो लिमिटेशन लिखो, समझाते हैं, लिमिटेशन समझाते हैं। अगला लिमिटेशन क्या है बाबू, देखिए अब तो क्लियर दिख रहा होगा। इट वाज बाबू अनएबल टू एक्सप्लेन द splitting of spectral lines in the presence of magnetic field इसी को जीमैन इफेक्ट कहते हैं। ये सब आपको नहीं है पढ़ना, जीमैन इफेक्ट है बाबू, सर ये होता क्या है? बता देते हैं। और द इलेक्ट्रिक फील्ड, जीमैन साइंटिस्ट था। वो साइंटिस्ट का नेम है सर? हाँ बाबू, जीमैन, स्टार्क इफेक्ट। स्टाफ भी नेम ही है सर, टोनिस्ट। हाँ बाबू, स्टार्क इफेक्ट, ये सब विदेशी साइंटिस्ट है बाबू, है ना। लिखिए, समझाते हैं। लिख लिया सर। लिखो। देखो कौन भागा जी, किसका दिन हल्का हो गया जी, किसको डर भय नहीं है। दुगो गया, कौन जीते तो। संजना है, रोशनी, रोशनी तो, रोशनी बाबू कैमरा डाउन कीजिए। अनुज है, एगो ज्योति गई। सर हम यही हैं। अच्छा आप यहीं हो। दो बच्चा गया कौन था, ईशांत भी है, ये है। अंशुजीत सर। अच्छा एगो अंशुजीत, एगो शांतनी, आ जाएगा। जल्दी लिखिए, समझाते बाबू, समझाते हैं। ट्रायंगल में आपको थ्योरम है बाबू, ट्रायंगल में थ्योरम है, उसको मन से पढ़ना है तब समझ में आएगा, नहीं तो मैक्सिमम बच्चा को थ्योरम समझ ही में नहीं आता है। सही बोला। हम लोग ने तो ऐसा टॉपिक चुनेंगे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। थ्योरम में थोड़ा आप लोग को बोरिंग फील होगा, उसके काम महीने के बाद नहीं तो पढ़ा देंगे। सीआई सर। तो क्या बाबू, सीआई सर। सीआई कहाँ है जी, 9 में सीआई करने जी, कंपाउंड इंटरेस्ट 7 बजे पढ़ना है, तो 7 से 8 वाला में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, उसमें पढ़ाएंगे। सर वो तो 8 में पढ़ना रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ बाबू।
चलो जल्दी लिखो जी। इंटरेस्टिंग टॉपिक चुनेंगे, आपको पढ़ने में मजा आवे, है ना। लिख लिया जी। सर लिखी प्रोबेबिलिटी शांतनी, समझा दीजिए। शांतनी बाबू लिखिए। शांत, क्या हुआ जी? शांत, म्यूट करो बाबू। शांतनी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। चलो ठीक है बाबू, इसको बंद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट समझना। देखो बाबू, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ने बहुत सारा बात बोला बाबू, है ना, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट बेचारा किया, है ना। आगे इसमें पढ़ोगे तो और मजा आएगा आपका बाबू। हर एक ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हर एक सेल होता, तो हर एक सेल का क्या होता है, अपना अपना एनर्जी होता, तो उसके लिए फार्मूला दिया, है ना, कुछ ऐसे करके फार्मूला था बाबू। हर एक सेल का जो एनर्जी होता बाबू 0.54 और एन स्क्वायर बटा कितना किया, जेड स्क्वायर, है ना। मान लो पहला सेल का पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा, तो एन की वैल्यू 1 रखो, एटॉमिक नंबर रखो, है ना, वो कैलकुलेट करो, है ना, तो ये इतना एनर्जी निकलेगा, है ना। वो दूसरे सेल के पास कितना एनर्जी होगा, है ना, तो एन की वैल्यू 2 रखो, एटॉमिक नंबर रखो, है ना, एटॉमिक नंबर रखो, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला था, है ना। फिर वो क्या क्या हर एक सेल का वो क्या किया, अपना ये दिया, है ना, वो हर एक सेल का एनर्जी दिया प्लस जैसे वो न्यूक्लियस है ना। तो ये न्यूक्लियस जो पहला सेल है ना, इसका कुछ रेडियस होगा ना जी पहले सेल का, तो ये कितना दूर है, इसके लिए भी क्या किया, इसने फार्मूला दिया, है ना, यही सब फार्मूला दिया कुछ कुछ, है ना। सेकंड सेल का न्यूक्लियस से कितना दूर होगा, इसका रेडियस कैसे निकालें, है ना। तो बोर्स ने बाबू बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट किया, है ना, बहुत सारे मैथमेटिकल किया, सारे को बाबू, है ना, इसका जो भी बात बोला गया सारा का सारा क्या हुआ, सत्य हुआ। थॉमस की तरह नहीं था कि बोल दिया कि एटम क्या है, तरबुजा है, तरबुजा में, है ना, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस तरह से बात नहीं बोला, है ना। है ना। तो इसीलिए वो इसका क्या, वो बोर्स मॉडल का लिमिटेशन है, ड्रॉबैक नहीं पढ़ते हैं। ड्रॉबैक हम लोग उसको कहेंगे जैसे आप कोई बात बोल दिया और वो गलत हो गया, जैसा थॉमस बेचारा बोल दिया था, है ना, एटम कैसा होता है, वाटरमेलन की तरह पूरा का पूरा प्रोटॉन क्या है, एटम के अंदर फैलल है। तो बात बोल दिया, वो गलत हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉबैक कहेंगे। ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन कहने का मतलब बेचारा ये सब के बारे में बोलबे नहीं किया, ये सब जो भी है इस सब के बारे में ये बोर्स बोलबे नहीं किया, है ना। तब बोला ही नहीं तो उसका बात गलत होगा कैसे, है ना। क्या क्या नहीं बोला बाबू, है ना। तो ये बाबू क्या बोला, है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है बाबू, जैसे स्पेक्ट्रम आप समझो, है ना बाबू, व्हाइट लाइट को आपको प्रिज्म में नाम सुना होगा, है ना बाबू, बीच में प्रिज्म ले लो, शांति समझना। प्रिज्म ले लीजिए, इधर से व्हाइट लाइट पास करवाएगा, तो इधर देखोगे बाबू 7 कलर का क्या होगा, आपको डिफरेंट कलर का 7 कलर का एक बैंड ऑब्टेंड होगा, है ना। 7 कलर का बाबू इधर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कलर का क्या बनेगा, एक बैंड बनेगा, नीचे से क्या होता है, विव जियोर होता है ना, विव सर जियोर तो उसको होता है। फिर रिटर्न लाइट पे घुमाएंगे तो फिर वाइट लाइट होने लगेगा। हाँ वो न्यूटन डिस्क वगैरह है ना, न्यूटन ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वो 7 बजे आपको क्लियर होगा, है ना, न्यूटन डिस्क बताएंगे तब ला के दिखाएंगे भी, है ना। ठीक है। तो सर ये बाबू प्रिज्म क्या होता है, देखिए। अच्छा प्रिज्म में सारा चीज दिखाएंगे, ठीक है। वो सब 7 बजे, सब बच्चा वाला चीज है ना। तो बाबू जब भी व्हाइट लाइट को बाबू, है ना, पास करते थे इस 7 कलर में क्या होता है, डिविएट हो जाता है। आप लोग देखोगे प्रिज्म एक ले लो, प्रिज्म है ना बाबू, प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, नहीं देखा जी आप लोग प्रिज्म बाबू, है ना, प्रिज्म रिज्म नहीं देखा है जी। ये सर सर देखे देखिए हैं, ट्रायंगल शेप देखे का हैं होता है सर। इतना छोटा सा। हाँ बाबू ट्रायंगुलर शेप का होता है ना, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक, नेक्स्ट बोला है जी, मेरे पास तो था ये था जी। सर कौन सा रे उससे पास करवाएंगे तो वो रेडिएशन होगा। ये शांत बाबू यही आपका क्या बाबू प्रिज्म है, यही आपका क्या है, प्रिज्म, है ना। तो इससे व्हाइट लाइट पास करवाना, क्या करवाना, व्हाइट लाइट पास करवाना, है ना। तो जैसे व्हाइट लाइट पास करेगा बाबू, है ना, तो आपको बोर्ड पे बाबू, है ना, देखो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ये कलरफुल दिख रहा होगा, है ना। यहाँ से जैसे व्हाइट लाइट पास कराओगे बाबू, तो ये क्या होगा, 7 कलर में क्या होता है, डिविएट हो जाता है, 7 कलर में क्या होता है, डिविएट हो सर जाता है तो ना, डिविएट। सनलाइट करवाएंगे तो भी दिखेगा। हाँ जी, सनलाइट से भी दिखता है जी। नेक्स्ट बाबू, 7 कलर में क्या होगा, डिविएट होगा। जैसे इसे व्हाइट लाइट पास करवाओ, यहाँ से टॉर्च है ना जी, वो टॉर्च होता है इसने, ठीक। तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पे एक बोर्ड पे दिख रहा है बाबू, पैटर्न बाबू सबसे कुछ कुछ कर कलरफुल कुछ कुछ भी नहीं दिख नहीं रहा है जी दिख कि दिखेगा। नहीं, लाइट ऑफ नहीं करेंगे दिख तब रहा है। रहा सर, बस लाइट ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ। ए शांत बाबू आपका माइक खराब है, ए शांत बाबू खराब बोले माइक जी, ठीक। देखो ऐसा दिख रहा टैब से ब्लूटूथ
ठीक, देखो आपको यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा ये एकदम पैटर्न हल्का हल्का दिख रहा है, बहुत हल्का है। हल्का हल्का दिख रहा है। ये टॉर्च भी हल्के है, इसीलिए टॉर्च भी क्या हल्का है ना, इसीलिए आपको बढ़िया वाला नहीं दिख रहा है। इसको ऐसे करोगे है ना, ईशान म्यूट करो बाबू, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या दिखेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे करो ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसको फैलाओ। तो ये आपको दिखा 7 कलर का, ये बैंड है, ये क्या, यस सर। हाँ। तो यही आपका क्या स्पेक्ट्रम है, यही आपका क्या 7 कलर का क्या होता है, बैंड होता है ना। ये आपका 7 कलर का क्या होता है, बैंड होता है। ठीक, ठीक। तो इसी क्या हुआ ईशांत बाबू, माइक आपका खराब हुआ है बाबू। खराब हो गया। ठीक, तो यही बाबू आपका क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। 7 कलर का जो बैंड निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं ना, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम है बाबू। 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में बाबू क्या बोला है ना। तो ये है ना, जैसे बाबू इलेक्ट्रॉन कहीं जंप करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो वहां से क्या निकलता है, बहुत सारे ये क्या लाइट निकलते हैं ना। तो ये जो भी बाबू ये दिया फेनोमेनन दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए दिया, मतलब उसके लिए हाइड्रोजन के लिए दिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बाबू इसने स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं कहा है ना, कुछ नहीं बोला था। वही लिखा है बाबू, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द बाबू स्पेक्ट्रम बाबू मल्टी इलेक्ट्रॉन है ना आइटम। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम कहने का मतलब क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और कार्बन के पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है ना, मैग्नीशियम के पास 12 गो इलेक्ट्रॉन। तो उस सब के बारे में बेचारा ये क्या क्या बोर्स ने कुछ नहीं बोला है ना, कुछ नहीं बोला। तो इसका क्या होगा, लिमिटेशन हो गया। सेकेंड एक इसका लिमिटेशन क्या बाबू, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बाबू फॉर्मेशन ऑफ बाबू है ना बॉन्ड है ना। जैसे आपको बाबू केमिकल बॉन्ड बताया था ना है ना, आइटम आइटम मिलके क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। जैसे NaCl है, देश का जो नमक होता है ना, NaCl है, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, सोडियम है ना, इसका बताइए क्या बाबू, क्लोरीन मिलके क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो इसने बाबू बोल्स ने क्या बोला कि आइटम कंबाइन होकर बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बारे में भी क्या बोला, ये कुछ नहीं बोला है ना, कुछ बेचारा बोल भी नहीं किया है ना। तो ये क्या हो गया, इसका ड्रॉ है, ये लिमिटेशन हो गया ना, मतलब आइटम मिलके बॉन्ड बनाएगा, तो इसके बारे में ये कुछ नहीं बोला है ना। ठीक, अगला बाबू क्या बाबू, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द बाबू है ना स्पेक्ट्रम लाइन। ठीक, ये कौन है जी, आपका साउंड भी रिपीट हो रहा है, वो ऑन कर अरे रखो। शैतान दो दो सिस्टम करेगा तो रिपीट होगा ना, इसको रिमूव करते हैं, खाली परेशान करता है इसे। अब बेटिंग रूम इनेबल कर देंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, दो दो सिस्टम करेगा तो होबे करेगा रिपीट बाबू। नेक्स्ट बाबू, चलो आगे आगे हम लोग सुन पढ़ते हैं। बेटिंग रूम इनेबल कर देते हैं, न रहेगा बस नहीं सब आएगा शैतान। चलो ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो इसने बाबू क्या क्या जो भी स्पेक्ट्रम लाइन है बाबू, उसका इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम का बाबू लाइट कितना ज्यादा तेज होगा, इसके बारे में इसने क्या बोला, कुछ नहीं बोला है ना, कुछ नहीं बोला। अगला बाबू क्या बाबू, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ बाबू स्पेक्ट्रल लाइन इनटू बाबू प्रेजेंस ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या बाबू, जो भी स्पेक्ट्रल लाइन है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक दो मैग्नेट रखो है ना, ठीक, शांति समझना, ये इधर मैग्नेट रख दिए, मैग्नेट मेरा क्या होगा, इधर रख दें, ये वो नॉर्थ पोल हो गया, वो साउथ पोल हो गया है ना। तो इसको जैसे ही बाबू पास करते बाबू है ना, मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हो, तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाता, इधर डिफ्लेक्ट हो जाता, इधर डिफ्लेक्ट हो जाता, इधर डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो इसके बारे में भी बाबू कुछ नहीं बोला है ना। तो इसके बारे में कौन बोला, जीमैन बोला है ना। स्पेक्ट्रम लाइन को बाबू मैग्नेटिक फील्ड में बाबू ये पास कराते हैं ना, तो वो कैसे डिविएट होता है उसके बारे में कौन बोला, जीमैन इफेक्ट है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट कहते हैं ना। तो ये बाबू है ना, माने जो भी ये लाइंस है ना, जो भी लाइंस है बाबू है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बाबू, डिविएट होता है ना। तो इसके बारे में भी बोल्स ने क्या बोला, कुछ नहीं बता पाया है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखो बाबू, तो लाइंस क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से पास करता हुआ है ना, एक वायर ले लो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो उसको भी बाबू यहाँ पे डालोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा है ना, डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सब इसका क्या था, लिमिटेशन था। ये सब बाबू क्या था, लिमिटेशन था है ना, लिमिटेशन था। ठीक है ना। तो ये सब इसका क्या था, आपका बोर्ड्स का क्या था, लिमिटेशन था है ना।
अब इसकी कमी को कौन दूर किया? मैकेनिकल का, है ना बाबू, इसकी जो कमी था भोला, इसके लिए इसके कमी को कौन दूर करेगा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। शांति से समझना। अब जो बोर्स का है बाबू, बोर्स के मॉडल को, जो इसकी खामियां है, इसको कौन दूर करेगा? क्वांटम मैकेनिक मॉडल, है ना। क्वांटम मैकेनिक मॉडल मतलब क्या सर? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ आइटम, है ना। तो क्वांटम एटम में ये आपको बाबू फिजिक्स में बाबू दो टॉपिक पढ़ना रहता है। फिजिक्स को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, शांति से समझना। फिजिक्स को हम लोग कितना पार्ट में बांटे हैं? दो पार्ट में। एक क्लासिकल फिजिक्स बांटे हैं, एक क्वांटम फिजिक्स बांटे हैं। एक क्लासिकल न्यूटोनियन है फिजिक्स, क्या? वो न्यूटोनियन क्वांटम और रिलेटिविस्टिक वही ना बोल रहे? एक क्या है? क्वांटम है, क्वांटम फिजिक्स, है ना, क्वांटम फिजिक्स है। ठीक, कौन सा है? क्वांटम फिजिक्स है। कौन है? क्वांटम इसमें फिजिक्स, क्या है ना। होता है? ठीक, एक कौन है बाबू? ठीक, एक क्वांटम फिजिक्स है। देखो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है बाबू, जैसे आप है ना बाबू, हम लोग न्यूटन हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, आदमी छत पर से गिर रहा है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं बाबू, है ना, तो ये सब जो भी वेलोसिटी वगैरह निकालते हो, है ना, फोर्स वगैरह पढ़ते हो, तो ये सब सारा का सारा क्या है? क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। कोई पत्थर मार के फेंक दिया तो कितना दूर जाएगा, है ना, किस एंगल से जाएगा, कहाँ पे जाके गिरेगा, तो ये सब जो भी न्यूटन्स का बाबू, ये सब जो भी सर फिर से रिपीट हो रहा है। अरे कोई अपने बच्चा बाबू, सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। सारा बच्चा बाबू वीडियो ऑन करो जी। ये सब अपने को है बाबू, दो का सिस्टम से कनेक्ट कैले हैं। उसके बाद नौटंकी करता है। एक बच्चा बाबू दो को मोबाइल ऑन करेगा, एक में वीडियो चलाएगा, तो साउंड तो रिपीट होबे करेगा ना। जैसे हम ही बाबू अभी मान लो लैपटॉप का माइक ऑन कर देंगे, एगो मोबाइल ऑफ कर, तो साउंड क्या होगा? इको होगा। वही सब शैतानी कैले हैं। ठीक, तो बोलिए ना। कूट देंगे और क्या। तो देखो फिजिक्स बाबू दो पार्ट में बांटा गया, एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मेरा क्या है बाबू, है ना। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? जैसे बाबू जो भी हम लोग बाबू, ये मान लो बाबू कोई पत्थर को फेंका, है ना, तो कितना वेलोसिटी से फेंकेगा, कितना दूर जाएगा, है ना। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। क्वांटम में क्या पढ़ते बाबू? मान लो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन को पकड़ो और फेंक दो, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के फेंकोगे, प्रोटॉन को पकड़ के फेंकोगे, तो वहां पे बाबू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। जैसे न्यूटन्स का क्या, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, है ना। न्यूटन्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो जो भी इक्वेशन है मोशन का, वो बाबू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होते हैं? वैलिड नहीं होते हैं ना, वैलिड नहीं होता। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, कितना वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है ना। प्रोटॉन अगर रिवॉल्व कर रहा था, कितना वेलोसिटी से क्या कर रहा तो है? जैसा रिवॉल्व भी पकड़े तैसे कैसे तो सर करिए ना। क्वांटम ये फिजिक्स सब। में तो सर केमिस्ट्री है ना? हाँ, केमिस्ट्री या फिजिक्स, फिजिक्सो है, फिजिक्स से का है बाबू, है ना। ये फिजिक्स का ही मेन पार्ट है ना, क्वांटम और फिजिक्स। सर तो इसमें हम लोग कहाँ, के बाद होता है फिजिक्स में? ये सब बाबू हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं ना। आइटम का कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं ना। तो ये आपका क्या था बाबू? मॉडल था नील्स बोर का, है ना। तो इतने ही आप लोग को पढ़ना है बाबू, है ना। इसके बाद आप लोग का कुछ सर कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, और उसके बाद आपका क्या पर कराएंगे? मैथ शुरू कर देंगे, है ना। कागज चैप्टर मैथ शुरू कर देंगे, है ना। क्वांटम ने सर सारा चीज बता दिया था सर एटम के बारे में। हाँ, आइटम के बारे में मैक्सिमम जो भी हम लोग पढ़ते हैं बाबू, है ना। आगे आपको 11 12 में जाके अस्कॉन्डिजर इक्वेशन पढ़ना है ना। हिजनबर्ग कंसेंट्रेटिव प्रिंसिपल पढ़ना है ना। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, है ना। ये सब सारा का सारा 12th में मिलेगा, और उससे भी ज्यादा ग्रेजुएशन में मिलेगा, है ना। तो उतना भी हम लोग पढ़ाएंगे तो बाबू क्या होगा? आपका सिलेबस रह जाएगा, है ना। ठीक, तो आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मैथ में बाबू कौन सा टॉपिक छूटा है बाबू? मयंक। ठीक है, जय बाबू। मयंक बाबू। बाय सर। यस सर। बाय बाबू। मैथ में कौन सा टॉपिक बचा बाय है सर। बाबू? बाय बाबू। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है बाबू। हाँ अच्छा, और तो क्वाड्रिलेटरल जानते हो?